चलिए आज आपको हम बताएंगे क्लास 9 के परिमेय भारतीय भवन के अनुसार परिमेय नंबर 4 में भी रह सकता है, 5 में भी रह सकता है। ऐसे भारतीय भवन में 4 में है ना कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर का अंतः कोण लिखल रहेगा 180 डिग्री होता है या समपूरक होता है। क्योंकि समपूरक कोण किसको कहेंगे? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसको समपूरक कहेंगे। तो यहाँ पर 180 डिग्री के जगह पर हो सके कोई किताब में या कोई प्रश्न में दे रहेगा समपूरक है तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि समपूरक का मान होता है कि दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है ना। क्या बोले? जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे अंतः के मतलब अंदर, अंतः के मतलब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अंतः कोणों का योग समपूरक होता है। अंतः कौन है? अंतः मैंने क्या बता दिया आपको? अंदर। ये अंदर है, ये तो बाहर है। देखो तो आई की है अंदर, ये जाएगा तो इससे टकरा जाएगा। ये की है अंदर, ये आएगा तो इससे टकरा जाएगा। तो अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री हुआ। तो ये दोनों अंतः कोण हो गया और ये दोनों अंतः कोण हो गया। समझ गए? विशेष प्रतिक्रिया इसका क्या लिखिएगा कि माना कि AB और CD दो समांतर रेखा है जिसे EF तिर्यक छेदी रेखा G और H बिंदु पर काटती है। इसके बारे में लिख दीजिएगा, है ना। सिद्ध करना क्या आपको है? सिद्ध करना है अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो दो अंतः कोण हो जाएगा, एगो ई पार एगो ऊ पार। ये दोनों अंतः कोण होगा एक, ये दोनों अंतः कोण होगा ना बाबू। अंतः मैंने क्या बताया है? अंतः मैंने अंदर। तो ये दोनों लिख लीजिए। कौन सी? कोण AG। आपको हम शुरू में ही बता दिए कि जिस कोण को लिखना है, जहां पर कोण बन रहा है उसको बीच में लिखना है, बताए हैं। तो यहाँ पर कोण बन रहा है तो G बीच में लिखे, यहाँ पर कोण बन रहा है तो H को बीच में लिखेंगे CHG। नंबर 2 ऊपर कोण BGH और DHG है ना। यही दोनों आपको सिद्ध करके दिखाना है, ध्यान दीजिए। जब मान आ गया, मान निकालना है, मान दिखाना है, तो आपको हम अभिगृहित में 180 वाला मान का कोई अभिगृहित बताए हैं? जो अभिगृहित में अभिगृहित होना चाहिए 180 डिग्री का कोई अभिगृहित बताए हैं? कुछ नहीं बताए हैं। क्या बताए हैं 180 डिग्री का अभिगृहित? जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए आसन कोण वाला अभिगृहित। चलिए देखिएगा, कौन सिद्ध कर सकता है? या तो ई साइड भी पहले सिद्ध करो या ई साइड भी पहले सिद्ध करो। ये हमेशा खाली ध्यान देना है कि 180 मान निकालने के लिए कह रहा है दोनों के जोड़ के 180 आना चाहिए। तो आपको हर हाल में सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप चल जाइए कि चूंकि AB समांतर CD, AB समांतर जो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण की होता है। इसलिए ई लेनिया के ऊपर कौन सी आ गया? AGE। ई लेनिया के कौन सी लिए ऊपर? संगत के मतलब की बोले थे? समान तो बोलबे किए, संगत कोण समान होते तो क्या बोले थे? संगत के मतलब क्या बोले थे? संगत के मतलब दोस्त। अगर हम लिए ऊपर वाला लेनिया तो हमारा नीचे दोस्तवा भी कौन लेगा? ऊपर वाला लेनिया। तो ई लेनिया के ऊपर लिए तो हमारा संगत कौन सी हो जाएगा? ई लेनिया के ऊपर कौन सी हो जाएगा? CHG। काहे समान बराबर है? संगत कोण काहे? संगत कोण। असंगत कोण समान होते हैं, है ना। अब सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से चलना, क्योंकि उसी में वही अभिगृहित में 180 डिग्री है। दो कोणों का योग 180 डिग्री है, बताए थे ना।
तो कौन से सभी ए बुलाना है ई, ए बुलाना ई ने, तो संगत कोण में तो ई बुला चला आया, संगत कोण में ई बुला चला आया ने, तो हम ई दोनों ले चलेंगे, है ना। कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, चूंकि ई एफ सरल रेखा पर है तो ई एच कर दो, ई एच रेखा पर ए जी, कौन सी ए जी किरण जी पर खड़ी है, जी पर खड़ी है, तो सरल रैखिक युग्म के अभिगिरित से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या है? अभिगिरित क्या है? कैसे है? चित्रों से बता देते हैं, इस टाइप से है ना, ए ई और एच, यहाँ ई है यहाँ एच है, इस टाइप से यहाँ ए है यहाँ जी है। तो कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा नहीं? ये दोनों कोण लिखा दीजिए, कोण ए जी ई, ए जी ई प्लस ई कोण ए जी एच बराबर 180 डिग्री, है ना। यही तो लिखे हैं, ए जी ई ए जी एच। कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही लिखे हैं ना। अब सिद्ध करे वाला ही आ गई है, क्योंकि सिद्ध करे वाला आंसर हमारे सामने रहता है, लाना है, यहाँ पर गलती लिख दी है, सिद्ध करना है दोनों को योग 180 ने बराबर कर लिए थे ना, दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, यही सिद्ध करना है, लिखा हुआ है वही है, गलती से लिखा गया था। चलिए देखिए, हमको लाना क्या क्या है, ए जी एच सी एच जी, तो x बराबर 180 तो इसमें आल है, 180 इसमें आल है, मगर इसके साथ ए जी एच होना चाहिए और सी एच डी होना चाहिए। तो ए जी एच तो है मगर सी एच डी है, ये वाला तो है ने, तो इसके जगह पर हमको आना चाहिए सी एच जी। तो अब संगत कोण देखिए किसके कोण बराबर है, ए जी किसी का बराबर है, संगत कोण में देखिए ना, ए जी किसके बराबर है, ए जी किसके बराबर है, समीकरण इसको एक मान लीजिएगा। तो ए जी किसके बराबर है, सी एच जी के बराबर है, प्लस ए जी एच बराबर 180 डिग्री, लिख दीजिएगा समीकरण एक से, है ना। यहाँ जो चेंज किया है, किससे चेंज किया है, समीकरण एक से चेंज किया, सीधा करके लिख दीजिए, कोण ए जी एच प्लस सी एच जी बराबर 180 डिग्री, पीआरओ भी। कोई दिक्कत? अब हम एगो सिद्ध कर दिए हैं, आप अभी सिद्ध करके देखिए इसको जल्दी। चलिए देखिए 2 नंबर देखो सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान देखो इधर, ध्यान दो, किताब उताब सब काफी मोड़ के रखो, तुम लोग उतारे जानता है। देखिए इधर ए बी और सी डी समांतर है, दो समांतर रेखा कोई त्रिज्यक रेखा पर क्षेत्र संगत कोण समान होते हैं, इलेनिया के ऊपर कौन सी बीजीई और इलेनिया के ऊपर देते, इलेनिया के ऊपर डी एच जी संगत कोण समीकरण। अब ई कोण बराबर ई कोण ले चला है, ई कोण बराबर ई कोण, हमको लाना है ई दोनों कोण, तो ई दोनों कोण लाना है, तो ई कोण आ गया, ई कोण लाना है, ई कोण के साथ साथ हमको 180 भी लाना है। तो क्या कीजिएगा, ई एच रेखा पर बीजी किरण आधारित है,
EH रेखा पर बीजी किरण आधारित बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कैसे बनेगा चित्र इसका? EH, एक मिनट रुकिए एक मिनट, यहाँ पर B है, यानी G है। आप दोनों कोणों का योग कर दीजिए। कोण BGE प्लस BGH है ना, BGH बराबर 180 रुपया, 180 है ना। चलिए अब देखिए शीट कलर में ध्यान दीजिए क्या कहलाना है, BGH और DHG। तो BGH तो आ गया है मगर DHD नहीं आया है। इसके साथ BGE फालतू आ गया, आया नहीं, फालतू है। तो E कोण किसके बराबर देखिए, BGE किसके बराबर है, DHG प्लस BGH बराबर 180 डिग्री। घेर दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब सीधा करके लिख दीजिए इसको। कोण BGH प्लस DHG बराबर 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।